उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बैठकों का दौर न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि एक नई रणनीति के साथ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जमीनी स्तर पर गांव, ग्रामीण, कस्बों, मोहल्लों में किस अंदाज में सरकार, चाहे केंद्र की हो या फिर यूपी की हो या फिर राज्य की बीजेपी की सरकारें हो, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो कामकाज हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के बैठक करके दरअसल अब जनता से डायरेक्ट 1-to-1 करने की रणनीति बना रही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को यह पता है कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग हिस्सों में अगर ऑक्सीजन का विसर्जन उस तरीके से हुआ तो 2019 में तो 2014 के मुकाबले कुछ सीटें कम आई थी, हम उसको वापस पा सकते हैं। और इस बीच में इन तमाम चीजों को जो हम देख रहे हैं, इसके जो उत्साह को देख रहे हैं, इसका एक अलग इंपैक्ट यह होगा कि दूसरे विधानसभा राज्यों में भी बीजेपी को एक एज मिल सकता है, एक धार मिल सकती है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और बीजेपी के संगठन मंत्रियों की तरफ से। ऐसा क्या, सरकार की जो भी योजना है उन सभी योजनाओं से हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास की योजनाएं हैं, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, उसके आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मूल रणनीति है सबका साथ सबका विकास। इसके तहत बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हर ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहां पे अनुसूचित समाज के बहन भाई रहते हैं और बस्तियां ऐसी जहां पे हमारे जरूरतमंद परिवार रहते हैं। सरकार के लिए ये शीर्ष प्राथमिकता है, गरीब कल्याण, गरीब विकास हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके तहत जो सरकार के कार्य हो रहे हैं और संगठन द्वारा ऐसे सभी बहनों भाइयों को जोड़ने के लिए काम हो रहा है, जहाँ एक तरफ सबका साथ यानी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में सबकी सहभागिता निश्चित की जा रही है। इसको और आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सहभागिता के साथ साथ सबको अपना हिस्सा भी मिलना चाहिए विकास कार्यों में। अभी आप देख रहे हैं सरकार ने स्कॉलरशिप में, अगर मैं अपनी बात की बात करूँ तो बच्चों के लिए पैसा बढ़ाया है, व्यवस्थाएं अच्छी की है, स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी की है। तो हर तरीके से जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए परिवार हैं उनको आगे लेकर के आना है। पूरा उद्देश्य सरकार का, संगठन का ये है। चूंकि बीजेपी को यह पता है कि संगठन अगर मजबूत है, जमीन पर कार्य कर रहा है, तो फिर पार्टी को उसका बड़ा फायदा होता है और होता आया है। और यही फर्क है दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस का एक वक्त में संगठन हुआ करता था, मगर अब बीजेपी के मुकाबले किसी भी पार्टी के पास में उस स्तर के कार्यकर्ता और संगठन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास में कुछ दूसरी संगठनों के भी संगठनात्मक कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे साथ में इस वक्त संजीव इस वक्त जुड़े हुए हैं जहां पर यह बैठक चल रही थी। संजीव, बैठक मेरे ख्याल में खत्म हो चुकी होगी अब तक, अभी भी मंथन चल रहा है? क्या कुछ निकल करके सामने आया इस बैठक का, क्योंकि माना जा रहा है कि नई रणनीति के साथ गांव, ग्रामीण और लोगों को जोड़ना है? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बताते हैं मैं इस समय स्वयं मौजूद हूँ बीजेपी का जो कार्यालय, ये दफ्तर आप देख सकते हैं। यह बैठकों का सिलसिला सुबह से शुरू था। करीब 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के जितने भी पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको बुलाया गया था, उनके साथ बैठक की गई। और दूसरी बैठक का जो सिलसिला है वो महिला मोर्चा के साथ जो है वो यहाँ पे शामिल था। और भी बैठक चल रही है, तमाम जितने भी महिलाएं हैं वो बैठक चल रही है। गुप्त जो इनका जो विभाग है उसमें बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है। दो महत्वपूर्ण कड़ियां संजीव, सांसद है और जो मंत्री है वो अभी निकल कर लोगों के साथ में बैठक, महिलाओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ में बैठक, और ये दोनों वर्ग ही बड़ा वोटर है, बड़े स्तर पर वोटर है बीजेपी का। जी बिल्कुल जब्बार, देखिए अब बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जमीनी स्तर पे काम करना शुरू कर चुके हैं। और बात की जाए क्योंकि अगर जिस तरह से आज बड़ी बैठक हुई, अनुसूचित जाति के जितने भी जो सांसद है, जो विधायक है, जो मंत्री है, उनको बैठक में शामिल किया गया था। उनको कहीं ना कहीं गृह मंत्र दिया गया है और साथ ही साथ जितने भी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण का बिल पास हुआ है उसको लेकर के महिलाओं को भी, क्योंकि दोनों ही वर्ग, चाहे पिछड़ी जाति की बात कीजिए चाहे महिलाओं की बात करें, उसको लेकर के एक रोड मैप भी तैयार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बैठक का अहम बैठक मानी जा रही है राजधानी लखनऊ में। जब अलग अलग समूहों के साथ में जो बैठकें चल रही हैं, यह क्या आगे भी चलेंगी या आज देर शाम ये खत्म होगी और इसके बाद में कोई प्रेस नोट जारी होगा, कोई प्रेस स्टेटमेंट आएगा? देखिए जब बात की जाए तो कि आज
अहम बैठक बुलाई गई थी। तमाम सांसद, तमाम मंत्री, तमाम जितने पदाधिकारी है, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति के जो मंत्री हैं, जो विधायक है, उनको यहाँ पर बैठक में बुलाया गया था। ये अहम बैठक मानी जा रही थी क्योंकि इस बैठक में अगर बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी है वो भी थे, संगठन के जो महामंत्री है धर्मपाल वो भी मौजूद थे, तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जब बात गृह मंत्र भी दिया गया है क्योंकि सारे वोटरों को, दलित वोटर पे सबसे ज्यादा फोकस जो भारतीय जनता पार्टी अपने इस पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के फोकस कर रही है कि आखिर जो इनके दलित वोटर है वो भटके ना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आप निगाह बना करके रखें। फिलहाल शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे, और अब खास बात यह कि बीजेपी के दफ्तर के गेट और विधानसभा के गेट में महज 100 मीटर की दूरी है। कोई भी कार्यकर्ता यहां जब पहुंचता है तो उसके मन में उसका अगला टारगेट विधानसभा ही दिखता है। लेकिन खैर, ये 2024 की तैयारियों के लिए है।